अब एक चीज और समझना दोस्तों, अगर मान के चलिए आपका जो कोई कोर्स है वो 3 साल का है, ठीक है, कितने साल का, 3 साल का, जिसमें हमारा फर्स्ट ईयर होगा, सेकंड ईयर होगा, थर्ड ईयर होगा। अगर हम फर्स्ट ईयर के रिजल्ट की बात करेंगे तो वो एजीपीए में निकलेगा, एजीपीए में निकलेगा। सेकंड ईयर का रिजल्ट भी हमारा एजीपीए में निकलेगा और थर्ड ईयर का रिजल्ट भी हमारा एजीपीए में निकलेगा, ठीक है। लेकिन हम बात करें सीजीपीए की, जब हम तीनों को काउंट कर देंगे, तीनों को ऐड कर देंगे, तो जब तीनों को हम ऐड कर देते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, हमारा सीजीपीए बन जाता है। हमारा क्या बन जाता है, सीजीपीए। बात समझ में आ गई? तो जो हमारा जो एजीपीए में से क्या बनता है, हमारा सीजीपीए बनता है और सीजीपीए में से हमारा परसेंट बनता है। अगर आपका सेमेस्टर बाय है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बस एचजीपीए हो जाएगा। अब सीजीपीए का फॉर्मूला क्या होता है, सीजीपीए का फॉर्मूला होता है हमारा, जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। मान के चलिए हमारे, अब बात करेंगे हम कि आखिरकार हम टोटल मार्क, ठीक है, ऑप्टेन मार्क, ठीक है, और हम परसेंट कैसे निकालेंगे। अब आपने ये सारी चीजें समझ ली ना। ऑप्टेन मार्क एंड टोटल मार्क दो तरह से बताऊंगा। एक ऐसे स्टूडेंट जिनका फाइनल रिजल्ट आ गया, फाइनल रिजल्ट आ गया, और एक ऐसे स्टूडेंट जिनका फाइनल रिजल्ट नहीं आया, ठीक है। यहाँ पर जो फाइनल रिजल्ट हम देखेंगे फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, यानी कि जो ज्यादातर जो कोर्सेज होते हैं वो 3 साल में कंप्लीट हो जाते हैं। ऐसे हम यहाँ पर फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर देखेंगे। जब थर्ड ईयर का रिजल्ट नहीं आता है तो उसे हम कहते हैं कि फाइनल का नहीं आया, फर्स्ट और सेकंड का आ गया। तो आपको बात समझ में आ गई। यहाँ पर हम देखेंगे कि जब कोर्स 3 साल का होता है, यानी कि हमारा फाइनल रिजल्ट आ गया, जब हमारा फाइनल रिजल्ट आ जाता है तो मैं आपको बता दूं कि फाइनल रिजल्ट बनेगा फर्स्ट ईयर, दूसरे, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर से बनता है। और जब हमारा फाइनल रिजल्ट आ जाता है तो हमारी मार्कशीट पर क्लियर सीजीपीए लिखा रहता है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, पर हमें एजीपीए से मतलब नहीं। अब हमें आएंगे सीजीपीए से परसेंट बनाएंगे। दूसरा जो तरीका होता है, सबसे पहले हम देखेंगे सीजीपीए को, इसके बाद हम सीजीपीए से परसेंट बनाएंगे, ठीक है। चलिए, आपको अभी नहीं समझ में आया होगा, ठीक है, मैं आगे समझाता हूँ। जैसे कि जब हमारा फाइनल रिजल्ट आ जाता है, जैसे कि हमारी मार्कशीट पर सीजीपीए है ना, वो 6.5 है, सीजीपीए हमारी 6.5 है। अब मैं आपको बताऊं, जब हम परसेंट निकालते हैं, जब हम सीजीपीए को कन्वर्ट करेंगे, जब हम सीजीपीए को परसेंट में कन्वर्ट करते हैं तो दो तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं, दो तरह से, ठीक है। कुछ कुछ यूनिवर्सिटी क्या करते हैं, 9.5 से गुणा करने का कहती है, और कुछ कुछ यूनिवर्सिटी 10 नंबर से गुणा करने का कहती है। हमारी मार्कशीट पर चेक किया हमने, 6.5 हमारी सीजीपीए है। जब हमारा फाइनल रिजल्ट आया था तो हमने 10 से गुणा किया। मध्य प्रदेश की यूनिवर्सिटी से बात कर रहे हैं तो 65% हमारी बन गई। हमारी परसेंट कितनी आई, 65%। अब हम बात करेंगे टोटल मार्क की, सॉरी ऑप्टेन मार्क की। हमें कितने नंबर मिले ऑप्टेन मार्क। तो मैं आपको बता दूं कि हमारी जो परसेंट होती है, जो भी हमारी परसेंट होती है, और हमारे 3 साल के जितने विषय होते हैं, 3 साल के आपके विषय जोड़ने पड़ेंगे। 1 साल में कितना विषय, 2 साल के कितने विषय, 3 साल के कितने विषय, जिसमें प्रोजेक्ट भी ऐड करना होता है। यानी कि जो भी विषय आपकी मार्कशीट पर दिख रहे हैं वो सारे के सारे विषय आपको ऐड करने पड़ेंगे। तो 1 साल में एनईपी के अंतर्गत ज्यादातर जो विषय होते हैं वो 8 ही होते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि एक विषय 100 नंबर का होता है, तो 24 विषय 2400 मार्क। तो हमारा क्या आ गया, टोटल मार्क। तो टोटल मार्क आपको पता चल गया कि कितनी है टोटल मार्क, 2400। और आपकी ओपन मार्क कितनी है, 1560। और आपकी परसेंट कितनी है, 65%। कि जब हमारा फाइनल रिजल्ट नहीं आया, 3 साल का कोर्स है, फाइनल रिजल्ट नहीं आया, जैसे कि फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर। तो मैंने अभी आपको बताया था जब हमारा ईयर वाइज, जब कंप्लीट ईयर का रिजल्ट नहीं आता है तो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर हमारा जो होता है वो एजीपीए होता है। तो पहले साल का एजीपीए, सेकंड साल का एजीपीए। अब एजीपीए से हमें क्या बनाना पड़ता है, सीजीपीए बनाना पड़ता है। सबसे पहले पहले साल के और दूसरे साल के एजीपीए से हम क्या बनाएंगे, हम सीजीपीए बनाएंगे। अब एजीपीए से सीजीपीए कैसे बनाते हैं वो चलिए मैं बता देता हूँ। तो हमारा मान के चलिए पहले साल का एजीपीए 6.5 है, दूसरे साल का एजीपीए मेरा 7.35 है, ठीक है। तो पहले साल का जो एजीपीए 6.5, इसका हम 40 से मल्टीप्लाई करेंगे। मैंने अभी स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि जो मल्टीप्लाई किया जाता है वो 40 से ही किया जाता है, क्योंकि क्रेडिट टोटल हमारी कितनी होती है, 40 होती है। दूसरे साल का एजीपीए मेरा 7.35 है, तो 7.35 का मैं 40 से गुणा करूंगा, ठीक है। और दोनों साल के एजीपीए को मैं जोड़ दूंगा, ठीक है। तो कितना बन जाएगा, मैंने टोटल क्रेडिट मेरे क्या बन जाएंगे, टोटल क्रेडिट मेरे 554 बन जाएंगे। अब जब मैं 554 का 40 प्लस 40, 80 से हमें क्या करना है, डिवाइड करना होगा। तो 554 से अगर मैं 80 में डिवाइड करूंगा तो मेरा क्या आएगा, 6.925। और ये हमारा सीजीपीए। आप यहाँ पर सीजीपीए का भी फॉर्मूला देख सकते हैं, ये टोटल क्रेडिट एंड एजीपीए बटे टोटल क्रेडिट। तो टोटल क्रेडिट हमारे कितने हैं, 40 40 80, तो मैंने यहाँ पर 80 कर दिया। और टोटल कितना है, क्रेडिट एंड एजीपीए, तो क्रेडिट हमारा 40 का होता है, 6.5 हमारा एजीपीए। तो दोनों का मल्टीप्लाई करके, यानी कि दोनों सालों को प्लस करके यहाँ पर मैंने क्या बना दिया, 80 से डिवाइड करके सीजीपीए बना दिया। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि पहले साल का, ये दूसरे साल का, इनका 40 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर जोड़ देंगे 554 का 80 से डिवाइड कर देंगे, यहाँ पर सीजीपी आ गया। अब मैंने आपको बताया कि सीजीपी से परसेंट कैसे बनाएंगे, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6.925 हमारा परसेंट आ गया। अब हमारा एक साल का कितना होता है, हमारा कि एक साल का विषय, वो कितने विषय होते हैं, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था। एक साल का 8 बताया कि सीजीपी से परसेंट कैसे बनाएंगे, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6.925 हमारा परसेंट आ गया। अब हमारा एक साल का कितना होता है, हमारा
कि 1% में जब हम 16 सब्जेक्ट से, आप इसे 16 सब्जेक्ट ही मान के चलिए, 18 नहीं, आप 16 सब्जेक्ट मान के चलिए, गुणा करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 1240.50, ये हमारा ऑप्टेन मार्क होगा। अब मैंने बताया था कि एक विषय हमारा कितने नंबर का होता है, एक विषय हमारा 100 नंबर का, तो 16 विषय हमारे 1600 नंबर के, तो 1600 नंबर के हुए तो ये हमारा क्या हो गया, टोटल मार्क हो गया। बात समझ में आ गई। जब फाइनल रिजल्ट आ जाता है तो हमें सीजीपीए दिया रहता है, जब हमारा फाइनल रिजल्ट नहीं आता है तो हमें सीजीपीए निकालना पड़ता है। और हम सीजीपीए कैसे निकालेंगे, सीजीपीए निकालना भी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। ठीक है, सारी चीजें आपको अच्छे से समझानी है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना, इसमें बहुत मेहनत लगी है। पहले मैंने आप रिसर्च की थी काफी ज्यादा, जिससे आपको सरल तरीके से समझा सकूं। तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना आपको वीडियो कैसा लगा है, मुझे जरूर बताना कि कैसा लगा है, वीडियो को शेयर कर देना। मिलते हैं वीडियो में कोई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय।